हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। संपरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये बजे हैं सुबह के 6 और मेरी बेटी जा चुकी है स्कूल। और देखिए स्कूल जाने के बाद कैसे कमरे की हालत रहती है सुबह। तो मैं सब फटाफट से सारा काम निपटाऊंगी। और सबसे पहले स्टार्ट मैं करती हूँ कमरे की सफाई से। इससे पहले मेरा बाहर का सारा काम निपट जाता है, क्योंकि मुझे बाहर के पोर्शन की भी सफाई करनी होती है। जो हमारे बाहर जिधर मम्मी पापा जी वगैरह रहते हैं ना, तो मैं उस तरफ की पहले कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चे तैयार होते रहते हैं मेरे कमरों में, तो मैं यहाँ नहीं छेड़ती, फिर बच्चों को दिक्कत होती है। तो जब सब वो स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं अंदर आकर और अपने कमरों की साफ़ सफाई करती हूँ और सब चीज़ें अपनी प्रॉपर जगह पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे रखने की एक हैबिट है, जिससे कि वो एक आसानी से मिल भी जाती हैं। और सबको ये आदत होनी भी चाहिए और अपने बच्चों को भी इस चीज़ को सिखाना चाहिए कि हर चीज़ को अपनी जगह पर रखो। तो ये आदत बहुत अच्छी रहती है कि इससे सामान आसानी से मिल भी जाता है। तो इस तरीके से सुबह को बिल्कुल भी शेड्यूल ऐसा नहीं रहता कि हम 2 मिनट बैठ के चाय भी पी सकें। बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है, क्योंकि मुझे खुद अपने स्कूल में जाना होता है। एज़ अ प्रिंसिपल मेरा वर्क है, तो मैं स्कूल जाती हूँ। और क्योंकि 8:45 पे मेरा भी स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तब तक मुझे सारा काम फिनिश करना पड़ता है। इवन दोपहर तक का भी मुझे खाना बना के रखना पड़ता है, क्योंकि फिर नहीं हो पाता। तो इस तरीके से मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से रख रही हूँ। तो बच्चे तो सुबह इधर से उधर सब सामान फेंक जाते हैं, लेकिन जो है फिर बाद में, हालांकि काफ़ी हद तक रख जाते हैं, उन्हें है कि रख के जाना है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैसअप रहती हैं कि इतना प्रॉपर तरीके से वो नहीं रख पाते। तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें मैं ठीक कर देती हूँ कि जो है बच्चों को, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मैसअप चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं गाइज़। तो इस तरी और मेरा बेटा कमरे में सो रहा है, तो जो है इस तरीके से जो है बच्चा वो भी ना उठे। और तो गाइस सुबह-सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मुझे तो क्या कहते हैं दोपहर तक का भी बनाना पड़ता है, और साथ-साथ सारे नाश्ते की तैयारी। हालाँकि मैं नाश्ते की तैयारी मेरी मॉर्निंग में ही हो जाती है, क्योंकि मेरी बेटी 6:15 बजे जब जाती है तो वो नाश्ता करके जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग नाश्ते की तैयारी, उसके बाद खाने का, ये सब देखते हुए सारा काम फिनिश करना होता है। साथ-साथ स्कूल का भी देखना है कि अब देखिए घड़ी में पौने 8 बज रहे हैं और मेरा मैक्सिमम काम काफ़ी फिनिश हो चुका है। इस तरीके से मेरी रोज़ की इस मॉर्निंग की दिनचर्या यही रहती है गाइज़। और अब देखिए मैंने पूरा कमरा सेट कर दिया है कि जो है, क्योंकि आप सबको मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे बिल्कुल भी फैलावट पसंद नहीं है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से सब काम निपटा दिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और आज क्या हुआ कि कल रात पापा जी कहने लगे मेरे ससुर की जो है मुझे पकौड़े खाने हैं, क्योंकि मेरे मकान में काम चल रहा है, तो मैं नहीं बना पाई। तो मैंने कहा चलो आप, मैंने तैयारी कर दी है, लेकिन मैं मॉर्निंग में बना दूँगी। तो मैंने अब ये देखिए आलू प्याज काट के रखे हुए हैं इसमें, और बेसन का पेस्ट भी बना दिया है। और कुछ, क्योंकि मेरी बेटी मॉर्निंग में गई थी दोनों, तो वो थोड़ा सा खा के गई थी। और ये मेरी गाय की रोटी है, हम गाय की रोटी ज़रूर निकालते हैं, और ये हमारे गाय का दूध भी निकल चुका है, हमारे घर में गाय हैं। और ये देखिए बाहर का व्यू, क्योंकि मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है गाइस, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी। तो मेरा ये सारा काम फिनिश हो चुका है, सारे कमरे साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और देखिए मैं दिखाती हूँ कि हमारे पापा जी सुबह 3 बजे उठते हैं, और 3 बजे उठने के बाद इस उम्र में भी देखिए कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं। और अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर दी थी, और ये सफाई वगैरह करने, अब झाड़ू वगैरह लगा के, और झाड़ू लगाऊंगी दोनों कमरों में, और बस लास्ट में मेरा लगेगा पोछा। और ये सब करने के बाद मैं फटाफट रेडी होती हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में ऐसा नहीं होता कि बस फटाफट फटाफट कर लिया, वो मुझे काम पसंद नहीं आता, मुझे काम तसल्ली का पसंद आता है। और इसीलिए मैंने इतना बड़ा घर होते हुए भी कोई मेड नहीं लगा रखी है, मैं अपने सारे काम खुद से करती हूँ। हालाँकि हमारे हमारी तरफ मेड मिलती भी कम है, क्योंकि उनके नखरे बहुत रहते हैं, और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उनके पीछे-पीछे रहें, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ नहीं हैं। क्योंकि हाउसवाइफ़ में तो फिर भी होता है कि वो लोग घर में हैं, वो वॉच आउट कर सकते हैं। अब हमें भी स्कूल में जाना है, बच्चे भी नहीं रहते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो कौन पीछे से देखेगा वो कैसा काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से कि जो है मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैंने मेड वगैरह नहीं लगा रखी है, तो हम अपना काम सारा खुद करते हैं, और अपना काम खुद करना भी चाहिए। और बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि अपना काम खुद करो। तो इस तरीके से पूरे मैंने अपने दोनों कमरों की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने पे। तो मैंने फटाफट, अब टाइम नहीं होता गाइस कि बैठ के पोछा लगाया जाए, तो इस तरीके से मोप से पोछा लग जाता है फटाफट, और काम भी फिनिश हो जाता है। और आप इसमें रेडी होके भी आप पोछा लगा सकते हैं, चाहे आप
बिना तैयार हुए लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम फटाफट हो ही जाएगा। तो गाइज़ इस तरीके से मैंने फटाफट अपना काम जो रूटीन का है वो फ़िनिश करके और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रखे होंगे नहाने, तो वो जब आ जाएँगे तो बस फिर मैं ही जाऊँगी नहाने के लिए। और अब मैंने कल क्या हुआ कि आज था थर्सडे, थर्सडे में हम कपड़े नहीं धोते हैं, तो मैंने क्या करा, कपड़े हो गए थे मेरे काफ़ी सारे, तो मैंने वेडनेसडे की इवनिंग में ही मशीन लगा ली कि मेरे को थर्सडे को हम लोग विचार करते हैं कि हम कपड़े नहीं धोते हैं, तो मैंने वेडनेसडे को शाम को मशीन लगा ली, तो जिससे कि मैं थर्सडे को कपड़े फैला पाऊँ। तो इस तरीके से मैं अब आ गई थी, सारा काम निपटाने के बाद मेरे हस्बैंड नहाने गए थे, तो मैंने कहा इतने मैं अपने कपड़े फैला देती हूँ। ये हमारा बैक एरिया है, काफ़ी हमारे पास काफ़ी लैंड रहती है, काफ़ी लैंड है हमारे पास, तो ये हमारी बैक साइड है, उसमें हमने यहाँ पे तार कर रखे हैं, जिसमें जो है मैं फटाफट यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ। और कपड़े फैलाने के बाद फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। और ये मेरे जो है भैया हैं, वो भी गाय को, हमारे यहाँ सब गाय को रोटी देते हैं, तो वो भी सबसे पहले रेडी, वो भी स्कूल जा रहे हैं, हमारा अपना स्कूल है और जिसमें कि हम लोग खुद प्रिंसिपल हैं, मैं भी हूँ, मेरे ये जो भैया जा रहे हैं वो भी अपने दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल है, तो वो भी फटाफट गाय को खाना खिलाएंगे, उसका खुद नाश्ता करेंगे और स्कूल चले जाएंगे। तो हमारा मॉर्निंग का रूटीन बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है कि बिना नपा तुला रहता है, कि उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाते हैं। हम पहले से माइंड में प्रिपरेशन रखते हैं कि हमने मॉर्निंग में क्या बनाना है, हमने लंच में क्या बनाना है। एक बार थोड़ा शाम को हमारे पास रहता है टाइम, तो हम शाम को तो सोच लेते हैं कि हम, क्योंकि हमारे पास दोपहर के बाद हमारे पास बहुत काम रहता है, प्रेस करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, कोई आ गया है उसको भी देखना है, कहीं जाना है वो भी सोचना है। हम 1:30-2 बजे तक तो हम कहीं नहीं कुछ भी कर सकते, क्योंकि हमने स्कूल में बिज़ी रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने फटाफट, ये देखो मेरे हस्बैंड आ गए, क्योंकि वो गाय का काम मॉर्निंग में खुद करते हैं। हमने आंटी रखी हुई है, लेकिन मेरे हस्बैंड गाय की सेवा खुद करते हैं और कहते हैं कि गाय की सेवा से बड़ा कोई भी, आपका कोई भी काम नहीं है, और आपने अगर उनकी सेवा कर ली तो आपके सारे काम सिद्ध होंगे, और हमारे हो भी रहे हैं। हमें कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे सारे काम बढ़िया हैं। इसलिए हम गाय की सेवा मेरे हस्बैंड खुद से करते हैं। वो खुद बीमार हो जाएँ, लेकिन गाय को बीमार नहीं देख सकते। वो बहुत तरीके से अपनी गाय की सेवा करते हैं, सुबह नहलाना, धुलाना उनको, उनका सारी दवाई सब कुछ खुद से करते हैं। हालाँकि आंटी रखी हुई है, फिर भी खुद करेंगे। तो इस तरह हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ध्यान रखते हैं वो अपनी गाय का। हमने 2 से 3 गायें पाली हुई हैं, घर का दूध, हमारा घर का मक्खन, घर का घी सब हमारे घर का रहता है। तो हालाँकि हम नहीं कर पाते, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़रूर करते हैं। और जो अभी भैया पहले गए थे, मेरे जेठ हैं वो बीच वाले, वो गाय का दूध निकालते हैं। तो हमारे यहाँ सभी बंदे हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये हमारा स्कूल है, ये देखिए घर के कंपाउंड में मेरा स्कूल है। अब मैं आ गई थी बाथरूम में, और फटाफट से मैंने इतने ब्रश करके और जो अपने लिए बाल्टी गर्म पानी खोल दिया, जिससे कि फटाफट से वो बाल्टी भर जाए, क्योंकि टाइम नहीं होता है फटाफट कि हम ज़्यादा समय किसी काम में यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड अब हो गए थे नहा धो के रेडी, और मैं भी हो गई थी। तो मैंने फटाफट से कंघी करके और मैं अब जा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी बस आप पूजा करो, गाय को रोटी देकर आओ, मैंने बना के रखी हुई है, और मैं जो हूँ फटाफट से आगे के आप लोगों को नाश्ता दे रही हूँ। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड फटाफट रेडी होके और जा रहे हैं अब गाय को खाना खिलाने, क्योंकि मैंने, हमारे यहाँ सब देते हैं गाय को। इस तरीके हमारे डॉगी है छोटा सा, वो भी हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गया था, लेकिन हम उसको भी देते हैं। और अब मैं भी नहा धोकर पूजा करने की तैयारी में हूँ। हालाँकि फूल तोड़ना मना है, लेकिन फूल नहीं तोड़े जाते, लेकिन क्या करें, भगवान को तो थोड़े बहुत चढ़ाने ही हैं। तो मैं इस तरीके से थोड़े से फूल लेकर भगवान को चढ़ाती हूँ, और फटाफट से अब उनकी पूजा करूँगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, बस फटाफट से मैंने छोटी-सी आरती करके और पूजा अपनी ख़त्म करूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, और वैसे भी कहते हैं कि गृहस्थी वाले क्या ज़्यादा टाइम दे पाएँगे। तो भगवान को मन से ही करा जाता है, दिखावा किस चीज़ का करना ना। तो इस तरीके से मैंने फटाफट, अभी हमारा छोटा-सा मंदिर है, मेरा मकान अभी तैयार हो रहा है गाइज़, तो मैं एक दिन आपको उसका भी आपको पूरा टूर करवाऊँगी। अभी इनकम्प्लीट चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट का ही कराऊँगी मैं आपको। एक दिन आपको दिखाऊँगी मैं अपना मकान किस तरीके से मेरा बन रहा है। तो अभी 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको उसका भी टूर करवाऊँगी। पहले इनकम्प्लीट का कराएँगे, फिर कंप्लीट का कराऊँगी। तो मेरा बेटा जब तक सो रहा होता है ना, मैं सोचती हूँ कि फटाफट सारे काम कर लूँ। मेरे हस्बैंड फटाफट रेडी होके गए हैं। अभी इतने जल चढ़ाएँगे, गाय को रोटी देकर आएँगे, पूजा करेंगे, और इतनी देर में मैं फटाफट पहुँचूँगी किचन में। मैंने फटाफट से अब कर रही हूँ आरती, और आरती करने के बाद सीधा पहुँचूँगी किचन में, क्योंकि
समय की पाबंदी हमारे साथ बहुत रहती है कि समय हमारा सुबह-सुबह हमारे साथ ऐसा तेज़ी से भागता है कि हम ज़्यादा देर नहीं कुछ भी सोच पाते, कि हम किसी को ढंग से अटेंड भी नहीं कर सकते। तो गाइज़ मेरी हो गई है पूजा, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से किचन में और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने पकौड़ों की तैयारी कर रखी है। हालाँकि मैंने पहले भी दिखाई थी, तो अब ये मेरा फ्लेवर बन गया है। इसमें मैंने आलू प्याज वगैरह की है और ये सब मैंने चाय यहाँ पकने रख दी है और गा कढ़ाई मेरी हो गई है तेज़। ये देखिए गाइस, और अब मैंने डाल के देखा है थोड़ा सा तो हो गई है। मैं फटाफट से इसमें पकौड़ी, हालांकि सुबह पकौड़े बनाने का समय नहीं होता है, लेकिन पापा जी का कहना था कि मुझे पकौड़ी खानी है। और उनका सुबह सुबह क्या हुआ गाइस, एक बहुत बड़ा काम हो गया कि उनको लूज़ मोशन लगे। तो जिस चीज़ की मैंने जिनके लिए तैयारी की थी वो बेचारे नहीं खा पाए पकौड़ी, अब वो खानी पड़ रही है हमें क्योंकि तैयारी मैं कर चुकी थी, इसलिए वो अब हमें खाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैंने बनाई है मेथी की पूरियाँ, क्योंकि खाली पकौड़ी क्योंकि मैंने थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, तो मेथी की पूरी भी बनाई है। तो अब ये देखिएगा, इसमें उठ गया मेरा बेटा और अब ये जा रहा है नहाने के लिए। इसको उठते ही नहाने की लगती है कि चलिए मैं नहाऊँगा।